Good morning, dear all students. Myself, Mahesh Kumar Yadav. Today, I will discuss about renal calculi या kidney stone. Renal calculi is also known as kidney stone या नेफ्रोलिथियसिस. नेफ्रोलिथियसिस का मीन्स नेफ्रॉन के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होना. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन देखिए. रीनल कैलकुलाई होगा वो वन साइड में हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या यदि कॉमनली यदि हम बात करें तो कहाँ होगा, किडनी में. किडनी में भी स्टोन का फॉर्मेशन होगा. उसमें सॉलिड मास जो कि टीनी क्रिस्टल्स के द्वारा फॉर्मेट होगा. टीनी क्रिस्टल्स का मीन्स सूक्ष्म, क्रिस्टल का मीन्स छोटे छोटे पोर्शन. किडनी स्टोन का अलग अलग साइज हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकता है. यदि पी केस की बात की जाए कि कौन सी इस ग्रुप में किडनी स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इम्पोर्टेंट होगा 40 to 60 ईयर्स. दो टर्म है यहाँ. नेफ्रोलिथियसिस मीन्स स्टोन का फॉर्मेशन होगा किडनी में. यूरोलिथियसिस का मीन्स होगा स्टोन का फॉर्मेशन होगा यूरेटर्स में. ओके, बोथ में क्या होगा, स्टोन का फॉर्मेशन होगा. रिस्क फैक्टर या ईटियोलॉजी की बात की जाए कि ऐसे कौन कौन से कोज हैं जिनकी वजह से रीनल स्टोन होने के चांसेज होंगे. सबसे फर्स्ट होगा यदि यूरिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. सेकंड कंडीशन है स्टोन जो इनहिबिटर्स है उनका डेफिशिएंसी हो जाए. नेक्स्ट होगा एक्सेस प्रेसिपिटर्स यूरिन में प्रेजेंट हो. तो फर्स्ट होगा अपने कॉमन कोज जिसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन फॉर्मेशन. यदि किसी टाइप का फैमिली हिस्ट्री में स्टोन का प्रीवियस जनरेशन से कोई कोज रहा है तो मे भी चांस हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में या प्रेजेंट जनरेशन में स्टोन होने के फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाएंगे. इसके अलावा इंक्रीज इनटेक किया जा रहा है कैल्शियम, विटामिन डी या मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है डाइट में. नेक्स्ट ऑक्जेलेट्स या प्यूरिन या एल्केलाइन डाइट का एक्स्ट्रा यूटिलाइज किया जा रहा है. नेक्स्ट कंडीशन डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी यदि एक्स्ट्रा है तो भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बन सकते हैं. एक्स्ट्रा यूज ऑफ डायूरेटिक्स, ऐसा पर्सन जो लॉन्ग टर्म से डायूरेटिक्स का यूज़ कर रहा है उसमें भी रीनल कैलकुलाई होने के चांसेस बन सकते हैं. ऐसा पर्सन जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से कैथेटराइजेशन इंट्रोड्यूस में है तो यूटीआई होने की वजह से वहाँ क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन होगा और वहाँ रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. या यूरिक एसिड का लेवल यदि इंक्रीज होगा तो भी यहाँ रीनल कैलकुलाई होने के चांसेस बने रहें. नेक्स्ट यदि बात की जाए पैथोफिजियोलॉजी की, क्या इसका रीनल कैलकुलाई का सीक्वेंस होगा, तो इसमें सबसे फर्स्ट देखिए ईटियोलॉजिकल को जैसा कि वे डिस्कस कर चुके हैं. क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट होगा सुपर सेचुरेटेड यूरिन में. जो भी क्रिस्टल्स है वो अटैच हो जाएंगे रीनल मीन्स किडनी के एपिथेलियम लेयर में, टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से रीनल टिश्यूज़ में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे साइट में. इसके बाद एक्सपोज हो जाएगा सुपर सेचुरेटेड यूरिन और नेक्स्ट कंडीशन होगा स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा. कुछ कंडीशंस हैं जो स्टोन फॉर्मेशंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिसमें सबसे फर्स्ट होगा सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन. इसके बाद सेकंड कंडीशन है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. इसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंडीशन होगी चेंजेस इन एसिडिटी ऑफ यूरिन एंड नेक्स्ट होगा स्टेसिस ऑफ यूरिन. देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन में यहाँ यूरिन के साथ जो साल्ट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, यूरिक एसिड, सिस्टीन और जेंथिन होगा, वो मोस्टली एक्सट्रीमली अमाउंट में कंसनट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनफ यूरिन का वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और जो भी साल्ट है उसका कंसंट्रेशन बॉडी में यूरिन आउटपुट के रूप में इंक्रीज होगा बट साल्ट के द्वारा वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा. तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा सुपर सेचुरेशन ऑफ यूरिन. नेक्स्ट होगा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो स्टोन फॉर्मेट करने को इनहिबिट करते हैं उनका यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो भी कंडीशन यहाँ क्या हो जाएगा स्टोन फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट होगा एसिडिटी ऑफ यूरिन, यहाँ क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगी एसिडिटी ऑफ यूरिन की, जिसकी वजह से इंक्रीज पॉसिबिलिटी हो जाएगी यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन बनने की. नेक्स्ट कंडीशन है स्टेसिस ऑफ यूरिन. स्टेसिस ऑफ यूरिन का यहाँ मीन्स होगा स्लो फ्लो ऑफ यूरिन इन किडनी ट्यूब्यूल्स मेक इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड सेचुरेटेड एंड इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोन फॉर्मेशन.
नेक्स्ट यदि बात की जाए क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, स्टोन को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट होगा यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है, यूरिक एसिड की वजह से बनने वाला स्टोन यूरिक एसिड स्टोन कहलाएगा। यहाँ पर मोस्टली यदि इसे देखा जाए तो क्या कंडीशन होगा, ओवरऑल किडनी स्टोन का 5% होगा ये। और क्या कंडीशन है यूरिक एसिड स्टोन बनने की, ऐसा पर्सन जो गाउट से या कीमोथेरेपी से प्रीवियसली अफेक्टेड है, तो ऐसे पर्सनस में यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेट होने के चांसेस बने रहेंगे। कोज प्यूरिन डाइट या एसिडिक यूरिन यूटिलाइज होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ। गाउट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की यदि बात की जाए तो वो होगा एलोप्यूरिनोल, तो यहाँ ट्रीटमेंट में भी एलोप्यूरिनोल दे रखा है। नेक्स्ट डाइट्री यदि बात की जाए तो एल्केलाइन एस डाइट यहाँ रिकमेंडेड की जाएगी। सेकंड होगा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन या ऑक्जेलेट स्टोन। ये क्या होगा, यहाँ स्टोन का फॉर्मेशन होगा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से, इलियोस्टोमी की वजह से, बाउल रिसेक्शन की वजह से, बिकॉज यहाँ क्या हो जाएगा, मोर एक्जेलेट एब्जॉर्ब होंगे, और जैसे ही ऑक्जेलेट्स एब्जॉर्ब होंगे तो उसकी वजह से ऑक्जेलेट स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑक्जेलेट्स से ऐसी कौन सी डाइट है, कौन सा फूड है जिसमें ऑक्जेलेट्स का अमाउंट एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ देखिए टी, आलमंड्स, चॉकलेट, स्पंज, ब्रिंजल एंड टोमेटोज़ में। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स यदि पर्सन डेली रूटीन लाइफ में मोर अमाउंट में यदि यूज़ कर रहा है तो मोस्ट ऑफ चांसेस दैट पर्सन बिकम ऑक्जेलेट स्टोन अफेक्टेड। ट्रीटमेंट क्या होगा, ये एल्केलाइन मीडियम से हैं तो यहाँ कौन सा टाइप का डाइट रिकमेंडेड किया जाएगा, एसिडस डाइट दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टोन है स्ट्रोवेट स्टोन, जिसे कि इन्फेक्शन स्टोन भी बोला जा सकता है। मोस्टली ये परसिस्टेंट होगा एल्केलाइन से एंड अमोनिया रिच यूरिन से। क्या कंडीशन होगा, ऐसे पर्सन्स जो हाई फॉस्फेट फूड यदि इंटेक कर रहे हैं तो उन पर्सन्स में स्ट्रोवेट स्टोन होने के चांसेस बन जाएंगे ट्रीटमेंट के दौरान, बिकॉज स्ट्रोवेट स्टोन इज ऑल्सो नोन एज एल्केलाइन कंडीशन दैट मे बी ट्रीटमेंट यूज एसिड एस डाइट रिकमेंडेड। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो लास्ट टाइप है सिस्टीन स्टोन का। सिस्टीन स्टोन हेरिडेटरी फैक्टर्स की वजह से होगा, डिसऑर्डर डेवलप होगा सिस्टीन का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से। यहाँ क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि जो भी मिल्क से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट हैं उन्हें आप लोग अवॉइड करें। इसके अलावा मीट, एग और चीज़ को भी क्या करें, आप अवॉइड करें, बिकॉज मिल्क, मीट, एग और चीज़ में सिस्टीन का अमाउंट एक्स्ट्रा होने की वजह से सिस्टीन स्टोन होने के चांसेस बन जाएंगे। सिस्टीन स्टोन भी यहाँ कैसा स्टोन होगा, एसिड एस से रिलेटेड, तो यहाँ इसके अपोजिट ट्रीटमेंट के लिए जो डाइट दी जाएगी वो दी जाएगी एल्केलाइन एस डाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कभी आ रहा है एसिड एस और कभी आ रहा है एल्केलाइन एस। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ। सबसे फर्स्ट देखिए एसिड एस डाइट का क्या मीन्स होगा। एसिड एस डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डिक्रीज यूरिन पीएच के लिए। कुछ फूड पार्टिकल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं एसिड एस डाइट के लिए, जिसमें होगा ब्रेड, सीरियल्स, एग, टोमेटो, मीट एंड फिश। ओके, नेक्स्ट यदि बात की जाए एल्केलाइन एस डाइट के लिए तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा यूरिन का पीएच। फूड के कुछ सबस्टांसेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे फ्रूट्स होंगे, कुछ फ्रूट्स को छोड़ के एक्सेप्ट दे रखा देखिए यहाँ, तो ऐसे फ्रूट्स इन्हें इसमें ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा अदर जो फ्रूट्स पेंडिंग में हैं वो यहाँ पर फ्रूट्स यूज़ लिए जा सकते हैं एल्केलाइन एस डाइट में। तो देखिए यहाँ टोमेटो, कैरिना बेरी, पाम्स एंड प्यूरिन्स, ये आप लोग यहाँ यूज नहीं लेंगे, तो ये कौन सी डाइट हो जाएगी आपकी एल्केलाइन एस डाइट। नेक्स्ट यदि बात की जाए क्लिनिकल फीचर्स की, साइन एंड सिम्टम्स की, कि किडनी स्टोन में, रीनल कैल्कुलाई में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कि जनरल सा साइन है कोलिक पेन, स्पेसिफिक रीनल कोलिक पेन पर्सन को फीलिंग सेंसेशन में होगा। इसके अलावा सीवियर फ्लैंक पेन हो सकता है, फ्लैंक का मीन्स मूवेबल पेन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से नोजिया वोमिटिंग कंडीशन डेवलप हो सकता है। यदि स्टोन किडनी के अंदर यूरिन एक्सक्रीट आउट करने की स्पेसिफिक लोकलाइजेशन पैटर्न में है तो वहाँ ओवर प्रेशर की वजह से हीमेचूरिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। टेकीकार्डिया और टेकीपनिया का कंडीशन भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट होगा ट्राइगोनल
इरिटेशन होगा यहाँ, ट्राइगोनल इरिटेशन का क्या मीन्स होगा, देखिए पेशेंट फील करेगा अर्ज बट यूरिनेट करेगा मोर ऑफन एज स्टोन पास डाउन टू ब्लेडर। कंडीशन ये है जैसे ही पर्सन यूरिनेट करेगा तो जो भी स्टोन है वो ब्लेडर की ओर डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लेडर स्टोन के बारे में यदि बात की जाए तो ये क्या है, इसमें भी कुछ स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे ब्लेडर स्टोन की वजह से। टर्मिनल इसमें क्या होगा, हीमेचूरिया होगा, यूरिन के साथ ब्लड का आना, और सुप्रा प्यूबिक जो भी स्पेसिफिक लोकलाइजेशन एरिया है इसमें पेन फील होगा। कंडीशन ये रहेगा नेक्स्ट सिचुएशन में यदि यूरिन नॉर्मल अमाउंट में पास आउट नहीं हो पाएगा तो वहाँ किसी न किसी टाइप के इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से फीवर और चिल्स भी देखने को मिल सकता है। ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जो आपके द्वारा किए जा सकते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट देखिए ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, WBC का लेवल इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, सीरम क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होगा ब्लड टेस्ट के बाद में यूरिन का एनालिसिस करना है, जिसमें रूटीन टेस्ट किया जाएगा, यूरिन का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाएगा, और यूरिन का कल्चर और उसका सेंसिटिविटी टेस्ट भी यहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट होगा KUB एक्सरे। KUB का मीन्स किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर का कंबाइंडली एक्सरे। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी की जाएगी जिससे कि जो भी स्टोन है उसको डेमोस्ट्रेट किया जा सके। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन किया जाएगा। इंट्रावीनस पाइलोग्राम किया जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की डिग्री चेक करने के लिए। सिस्टोस्कोपी लिया जाएगा जिससे कि क्या होगा, जो भी ब्लेडर स्टोन है उससे सस्पेक्टेड किया जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट है मेटाबॉलिक स्टडीज़, जिसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक किया जाएगा, सीरम क्रेटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल और यूरिक एसिड का लेवल असिस्ट करने के लिए मेटाबॉलिक स्टडीज़ की जाएगी। एंड नेक्स्ट कंडीशन होगा 24 आवर्स का जो यूरिन है उसे असिस्मेंट में लिया जाएगा, जिसमें क्रेटिनिन का लेवल, ऑक्जेलेट का और सिट्रेट का लेवल चेक किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट से पहले हम कुछ क्वेश्चंस के लिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूरोलॉजिकल ब्लेडर इन चिल्ड्रंस। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, न्यूरोलॉजिकल जो ब्लेडर होगा उसका चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पाइना बायाफिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मोस्ट कॉमन रीनल कैलकुलस इज। मोस्ट कॉमन जो रीनल कैलकुलाई है वो कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट डाईहाइड्रेट। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन कौन सा होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन कौन सा होगा आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद ऐसा कौन सा वायरस है जिसके इन्फ्लामेशन होने के चांसेस काफ़ी अमाउंट में होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइटोमेगेलो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का अडल्ट पर्सन में। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का अडल्ट्स में। तो स्पेसिफिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोज हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया जा चुका है ARF एंड CRF में कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर कौन सा होगा। तो कोजेस के बारे में डिस्कस किया जा चुका था। एक बार मैं आपको डायग्राम वापस से यहाँ शो आउट कर देता हूँ। ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ 3 कंडीशन है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। तो क्वेश्चन भी अपना यही बोल रहा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ARF कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा प्री रीनल कोज, जिसमें आर्टरीज या वीनस का ब्लड किडनी में एंटर होने से पहले किसी टाइप का यदि प्रॉब्लम था, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज, एक्स्ट्रा डायूरेटिक्स का यूज, सीवियर बर्निंग कंडीशन। ओके, तो नेक्स्ट वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर।
क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशंस के बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट के लिए। क्या मैनेजमेंट किया जाएगा किडनी स्टोन के लिए? देखिए, जो भी मैनेजमेंट है वो डिपेंड होगा स्टोन के टाइप पर और साइन और सिम्टम्स की सीवियरिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट में क्या हो रहा था। यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या था? रीनल कोलिक पेन, हॉलमार्क फीचर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स यहाँ ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन है एनाल्जेसिक्स पेशेंट को दी जाएगी, जिसका मेजर फंक्शन रहेगा जो पेन हो रहा है उसको रिड्यूस करना। नेक्स्ट कंडीशन में इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जिससे फीवर और चिल्स डेवलप हो रहा था, यहाँ एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। कुछ यहाँ एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ट्राइमेथोप्रीन और सल्फामेथोक्सोल। नेक्स्ट होगा एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि पेशेंट में यदि पेन का रिलैक्सेशन डिक्रीज़ नहीं हुआ है, अदर कंडीशन हुई है, मीन्स ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिससे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए, इंट्रैक्टेबल पेन, यदि पर्सन में कंटिन्यूटी सीवियरिटी से पेन हो रहा है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होगा। इसके अलावा इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग, कंटिन्यूसली यदि पर्सन में वोमिटिंग देखने को मिल रही है तो भी आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन, यदि फीवर प्रेजेंट है तो आपको पेशेंट को इन तीनों कंडीशंस में किसी टाइप का होम ट्रीटमेंट नहीं देना है, बल्कि क्या करना होगा, यहाँ हॉस्पिटलाइज पेशेंट को करना होगा। नेक्स्ट एक जनरल ट्रीटमेंट होगा कि यदि 5 mm से डिक्रीज साइज़ का यदि स्टोन है पर्सन में, तो ऐसे स्टोन के लिए मोस्टली ट्रीटमेंट थेरेपी है जिसे बोला गया है हाइड्रेशन थेरेपी। हाइड्रेशन थेरेपी का मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट में पर्सन को फ्लूइड इनटेक करवाया जाएगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जीएफआर होगा, एक्स्ट्रा यूरिनेशन पास होगा। तो मे बी चांस दैट जो भी स्टोन है 5 mm से बिलो साइज़ का, तो वो आपके एक्सक्रीडेटरी सिस्टम मीन्स बाई यूरिथ्रा एक्सक्रीट आउट हो सकता है। यदि फिर भी मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मीन्स यदि किडनी स्टोन का साइज़ इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ कंडीशन है सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसमें देखिए स्टोन साइज़ बड़ा हो, ग्रोइंग साइज़ में रहे, अनकंट्रोलेबल पेन हो। सबसे फर्स्ट यदि बात की जाए, स्टोन को रिमूव किया जाएगा यूआरएस के द्वारा। यूआरएस का मीन्स होगा यूरेटरोस्कोप। सबसे फर्स्ट यहाँ सर्जिकल मैनेजमेंट होगा यूआरएस। तो यहाँ देखिए, यूआरएस में क्या करेंगे, एक बास्केट लाइक डिवाइस होता है जिसको फाइब्रिक ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसको विजुअलाइज किया जाएगा स्टोन को, और यूरेटर के द्वारा इसको एंटर करने के बाद जो भी स्टोन होगा उसे रिमूव आउट किया जा सकता है। इसका डायग्राम आप लोग यहाँ देख सकते हैं यूआरएस का। ये यूरेट्रोस्कोप है, बाई यूरिथ्रा इसे इंसर्ट किया जा रहा है और यहाँ से क्या किया जाएगा, जो भी स्टोन है इसे रिमूव आउट किया जाएगा यूरेट्रोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट की यदि बात की जाए, यहाँ सेकेंड सर्जिकल की बात की जाए तो यहाँ होगा ESWL। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ESWL। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के लिए डिस्कस किया जाए। ESWL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म देखिए क्या होगा यहाँ, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का मीन्स देखिए, डायग्राम एक बार वापस से असिस्ट करना होगा आपको। ये है ESWL के लिए डायग्राम, जिसमें क्या कंडीशन दे रखा है कि किडनी में यदि स्टोन है तो इस स्टोन को आप लोग बाई वाइब्रेशन थेरेपी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से डैमेज करेंगे, और डैमेज होने के बाद एक्सक्रीडेटरी सिस्टम के द्वारा क्या हो जाएगा, आउटर बाई यूरिथ्रा हो जाएगा। और यदि ESWL का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल सिंगल राउंड में नहीं हो पा रहा, तो यहाँ राउंड को क्या करना होगा, एक्स्ट्रा कंटिन्यूटी में करना होगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए, यहाँ नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है PNL। PNL का मीन्स होगा परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। यहाँ कंडीशन देखिए क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा नेफ्रोस्कोप, उसको इंसर्ट करना होगा, बट कंडीशन ये है कि ये कौन सा प्रोसीजर है, वेजिव इनवेजिव प्रोसीजर है ये, ओके। बिकॉज इसमें क्या करना होगा, दो टाइप के प्रोसीजर होते हैं। एक तो ऐसा कि जिसमें डायरेक्टली बाई यूरिथ्रा आप लोग इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेंगे और वहाँ से उसे कैप्चर करने के बाद रिमूव आउट कर लेंगे, बट यहाँ क्या होगा, इंसिजन बनाना होगा, और इंसिजन बनाने के बाद यहाँ आपको जो भी आर्टिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, उसे इंसर्ट करना होगा। देखिए एक बार PNL का भी डायग्राम देख लीजिए। यहाँ ये PNL का डायग्राम है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी का। यहाँ क्या हो रहा है कि स्मॉल इंसिजन बनाना होगा, स्मॉल इंसिजन के द्वारा जो भी नेफ्रोलिथोटोमी का आपके पास आर्टिकल है उसे इंसर्ट करना होगा, और जो स्टोन है उसे कैप्चर करके आप लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ परक्यूटेनियस का मीन्स यहाँ से आपको स्मॉल इंसिजन
बनाना होगा। नेक्स्ट यदि बात की जाए, यहाँ ओपन सर्जरी की जाएगी जिस भी प्रॉपर लोकलाइजेशन एरिया में है, बिकॉज आपकी प्रीवियसली सर्जिकल जो मैनेजमेंट आपने किया है जैसे URS, ES, WL, PNL जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो कंडीशन ये होगा यहाँ पर कि आप डायरेक्ट ओपन सर्जरी करें और जो स्टोन है उसे रिमूव आउट करें। नेक्स्ट होगा पार्शियल और टोटल नेफ्रोलिथोटोमी, यहाँ नेफ्रेक्टोमी सॉरी। तो यहाँ क्या कंडीशन होगा, जो भी नेफ्रॉन है वो प्रॉपरली डैमेज हो चुका है स्टोन की वजह से, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, टोटल नेफ्रेक्टोमी करेंगे या उसका कुछ पोर्शन है उसे आप लोग रिमूव आउट कर सकते हैं। यदि बात की जाए नर्सिंग इंटरवेंशंस की, तो सबसे फर्स्ट आपको पेन को रिड्यूस करना होगा, जिसके लिए एनाल्जेसिक्स, पेशेंट को मूवमेंट करवाना होगा, कंफर्टेबल पोजीशन देनी होगी। नेक्स्ट कंडीशन में न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम का जो फूड है उसका लेवल कम करना है, फ्लूइड इनटेक एक्स्ट्रा करवाना होगा। नेक्स्ट कंडीशन में है प्रिवेंशन करना होगा स्टोन के लिए, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करना है, और जो भी डाइट है उसमें स्टोन से रिलेटेड डाइट है उसको आप लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना होगा, और जो भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है उनको भी आपको प्रिवेंट करना होगा, और जो यूरिन आउटपुट है उसे आपको कंटिन्यू मेंटेन करना होगा। इट्स ओके, थैंक यू ऑल।